सो आई जस्ट रिकॉर्डेड अ वीडियो एंड आई रियलाइज कि वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हुई है, सो आई एम गोना री रिकॉर्ड, ठीक है। तो इसलिए लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोना टीच यू म्यूटेशन को हम फील करने वाले हैं, उसके एसेंस को फील करने वाले हैं, वो होता क्या है, हाउ इज़ इट रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक विच इज़ जेनेटिक एल्गोरिथम। सबसे पहले म्यूटेशन रियल लाइफ में क्या होता है। म्यूटेशन इज़ तुम चेंजेस कर रहे हो सोल्यूशन में, तुम एक बच्चे में जो तुमने पैदा किया उसके अंदर चेंजेस कर रहे हो, जस्ट बिकॉज नथिंग इज़ परफेक्ट, ठीक है। तुम्हारे को बच्चे को सिंगिंग करवानी थी, बट तुम दोनों में से पेरेंट्स में से कोई भी सिंगर नहीं है, यू वांट अ रियली गुड वॉइस, तुमने जेनेटिकली उसको चेंजेस कर दिया, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी डू इन म्यूटेशन। सेम फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर फॉलोइंग माय वीडियोस यू कैन गेट दिस, ठीक है। दिस वाज ऑल एक्सप्लेन प्रो, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी, इससे तुम्हें कहना चाहिए क्योंकि बंद होगी रिकॉर्डिंग, नहीं रिकॉर्ड नहीं हुई ऑडियो। हाँ, तो 111 एंड 100 दीज आर आर टू पेरेंट्स जिनसे हमारे को ऑफस्प्रिंग मिलना चाहिए, जो कि सोल्यूशन होगा इफ़ वी डू क्रॉस ओवर। यहाँ पर सिंगल पॉइंट के अराउंड यू गेट द सेम रिजल्ट, करके देखो 110 111 सेम रिजल्ट रिपीट हो गया। तुम्हारे को अच्छा सोल्यूशन चाहिए था बट यू गॉट द सेम सोल्यूशन, दैट डजंट मेक सेंस, तुम्हारे को ये नहीं चाहिए। सो अब तुम्हारे को म्यूटेशन डालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल म्यूटेशन मैं बताऊँगा कौन कौन से टाइप्स होता है। आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जाम्पल। एक म्यूटेशन होता है बिट चेंज, इस बच्चे के बिट चेंज कर दो, या फिर मैंने अगर मान लो ये वाली कर दी, दिस कन्वर्ट्स इनटू 100, इसकी कर दी 101, कन्वर्ट हो गई। अब तुम्हारे को नए पेरेंट्स मिल गए, इनका फिटनेस स्कोर कैलकुलेट करो एंड इनके बेसिस पे बच्चा निकालो अब नया, टू गेट बेटर सोल्यूशन। रिपीट करते रहते हैं जब तक हमारे को बेस्ट सोल्यूशन नहीं मिलता, ठीक है। रियल लाइफ एनालॉजी मैंने बता दी, एग्जाम्पल दे दिया। अब हाँ, हम थोड़ा और बेटर वे में भी इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब इसको मैं बताता हूँ यूज़ क्यों करते हैं, लाइक चाहिए क्यों हमारे को म्यूटेशन, ठीक है। चाहिए हमारे को इसलिए, अगर तुम्हारा मान लो ये जो तुम्हारा पर्टिकुलर सोल्यूशंस थे, दो तुम्हारे ये ऐसे पहाड़ है, यू आर हेयर, तुम ना यहीं पर अटके हुए हो, ठीक है। तुम्हारे को बार बार ये अब खुद में ही सोल्यूशन दिया जा रहा है, यही खुद सोल्यूशन बार बार मिल जा रहा है आफ्टर क्रॉस ओवर, तुम कभी भी बेस्ट सोल्यूशन में पहुँच नहीं पा रहे, यू आर स्टक इन लोकल ऑप्टिमा। दिस कैन हैपन इन जेनेटिक एल्गोरिथम कि उन्होंने अपने नए पोटेंशियल को एक्सप्लोर ही नहीं करा। यू स्टडीड एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। उन्होंने नए पोटेंशियल को एक्सप्लोर ही नहीं करा और अपने आप को एक्सप्लॉइट ही करते गए बस, कि उनको लग रहा था कि वही ग्लोबल सोल्यूशन है, जबकि वो ग्लोबल सोल्यूशन नहीं था, वो लोकल था। सो दैट्स वाई वी नीड म्यूटेशन। म्यूटेशन के टाइप्स जल्दी थोड़ा कवर अप करेंगे हम, ठीक है। म्यूटेशन के टाइप, बिट फ्लिप, जो मैंने तुम्हें बताया, हमने कोई भी एक बिट फ्लिप को फ्लिप कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसके अंदर ये वाली बिट को फ्लिप करा तो इट बिकम्स 100। सेकेंड इज़ रैंडम रीसेटिंग, दिस इज़ द वर्स्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास दो सोल्यूशंस हैं जिनमें एक की वैल्यू इज़ 6, एक की वैल्यू इज़ 9, मैंने इनको रैंडमली रीसेट कर दिया। मैंने कहा तू 1 हो जा, तू 4 हो जा, रैंडम, लाइक लिटरल नो सेंस, बस कर दिया बिकॉज मुझे ऐसा लगा ये लोकल मिनिमम में स्टक है, वट इफ मैं थोड़ा और एक्सप्लोर करके देख लूँ खुद से, ठीक है। एंड थर्ड इज़ स्वैप म्यूटेशन। स्वैप म्यूटेशन इज़, देखो जो हमने पहले करा 101 111 दो अलग अलग पेरेंट्स में हमने क्रॉस ओवर करा, ठीक है। ठीक है, इंटर सॉल्यूशन। स्वैप म्यूटेशन इज़ इंट्रा सॉल्यूशन। 101 तुमने इन दोनों बिट को आपस में रिप्लेस कर दिया, इसके अंदर तुम इसके अलोंग इन दोनों को रिप्लेस कर रहे थे दो अलग अलग में, इसके अंदर तुम एक ही सोल्यूशन के अंदर आपस वाली बिट्स को या फिर कोई भी बिट्स को वो कर रहे थे। जैसे अगर मान लो 10010 है एक सोल्यूशन, तो हम तुमने इन दोनों को वो कर दिया 1 और 0 को, ये वाले को, तो दिस इज़ स्वैप म्यूटेशन। तो ये अब क्या बन जाएगा 101 100, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा इंट्रा में। हमारी को म्यूटेशन होने की प्रोबेबिलिटी, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। म्यूटेशन होगा भी या नहीं उसके ऊपर मेनली। म्यूटेशन के एडवांटेजेस बता दिए हमने, बट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, विच इज़ 1%, ठीक है। यू कैन सी प्रोबेबिलिटी 0.01 एंड विच इज़ 1%। अगर म्यूटेशन बहुत ज़्यादा होगा तुम्हारी बहुत रैंडमनेस बढ़ जाएगी भाई। तुम सोचो तुम हर एक वैल्यू को रैंडम वैल्यू दे जा रहे हो, ये सेकंड वाला रैंडम रीसेट करके, काम ख़त्म, ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अगर म्यूटेशन बहुत कम हो गया, 1% से भी कम हो गया, तुम लोकल में ऑप्टिमम में स्टक रह जाओगे, तुम्हारा सोल्यूशन कुछ निकल ही नहीं पाया। म्यूटेशन इंट्रोड्यूस होने के बाद भी तुम अभी भी वहीं स्टक हो, ठीक है। खाली लोकल मिनिमम नहीं, लोकल ऑप्टिमम नहीं होता म्यूटेशन का। कभी कभी हम खुद भी चाहते हैं कि हम और एक्सप्लोर करें, तो म्यूटेशन उसलिए भी डाल देते हैं। जरूरी नहीं है हर एक पेरेंट को उनका बच्चा अच्छा सिंगल ही चाहिए हो। ये भी हो सकता है कि पेरेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि अच्छा सही दिखने वाला ये भी डाल देते हैं, ऐसा।
तो लाइक इट्स नॉट कि ग्लोबल ऑप्टिमा पे हमेशा हम लोकल ऑप्टिमा पे ही रहे, बट इट्स लाइक हम एक्सप्लोरेशन करना चाह रहे हैं तब भी हम म्यूटेशन डाल देते हैं, ठीक है। दिस वॉज ऑल इन दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। म्यूटेशन हमारा कवर अप हो गया। नाउ आई एम गोना जस्ट एक्सप्लेन यू एक पूरा एग्जांपल, ठीक है, ये वाला कैसे काम करती है सारा GA। तुम्हारे को एक फंक्शन दे दिया x², ठीक है, तुमने और डोमेन रेंज बता दिया 0 से 7, डोमेन सॉरी रेंज जो भी, तुमने एक सबसे पहले एनकोड कर लिया 0 को बाइनरी वगैरह में, बाइनरी एनकोडिंग यूज़ कर रहे हैं हम। इनिशियलाइज़ कर लिया पॉपुलेशन को 1 to 4 7 ऐसे जितनी मर्जी ले लो, 1 से 7 के अंदर, 0 से 7 में तुमने फिटनेस निकाली, फिटनेस निकालनी पड़ती है, उसके बेसिस पे तुमने सिलेक्शन करा। सबसे बेस्ट किसका आ रहा था, 16 और 49 का सिलेक्शन करा। यू सिलेक्टेड 16 एंड 49 विच वर 5 and 4 सोल्यूशन का जो x था, 1 1 1 1 0 0 क्रॉस ओवर करवाया तुमने इस पॉइंट के अराउंड, इंटरचेंज भी करवा दोगे, सेम वैल्यू मिली तुम्हें, गेट इट, सेम वैल्यू मिली, ठीक है। अब तुम्हारे को म्यूटेशन करवाना है क्योंकि सेम ही मिल रही है तो फ़ायदा ही क्या। तुमने क्या करा, 1 0 0 में एक पर्टिकुलर चीज़ को स्वैप करवा दिया, विच वॉज द थर्ड वन इन दिस पर्टिकुलर केस, 1 0 1 बन गया। इसको क्यों नहीं करवाया, अरे भाई अगर तुम इसकी बिट्स को स्वैप करवा दोगे 1 1 1 गिव्स यू द बेस्ट सोल्यूशन, ठीक है। 1 0 1 अच्छा सोल्यूशन नहीं देगा, तुम बीच वाली को करवा रहे हो क्योंकि x² है, थोड़ा दिमाग खुद का भी लगाओ, x² में जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना ज़्यादा बेस्ट सोल्यूशन देगा तुम्हें। इसको मैंने करवा दिया, 1 0 1 निकल गया। एंड नाउ द थिंग इज़ 1 0 1 इज़ 5, पहले हमारे पास क्या था 4, 5 हैज़ ग्रेटर फिटनेस देन 4, फिटनेस वैल्यू देन 4। 5 की कितनी है 25, 4 की कितनी है 16, तो अब हम 5 और 7 के बीच में भी क्रॉस ओवर करवाएंगे। ये देखो अब हम ऐसे रिपीट करते रहेंगे और एक टाइम के बाद हमारे को सारे 7 7 मिले। 5 और 7 का क्रॉस ओवर करवाओगे यू विल गेट 6 and 7, बहुत 6 और 7 करवाओगे यू विल गेट 7 and 7, ऐसे सारे 7 मिल गए तुम्हें, ठीक है। अगर तुम्हारे को सारे 7 मिल गए यू गॉट नो अदर ऑप्शन, ठीक है, बेस्ट सोल्यूशन मिल गया, यही बेस्ट है क्योंकि सारे ही कन्वर्ट करके 7 पे आ गए, तो 7 इज़ द ग्लोबल ऑप्टिमम, ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग इज़ रियल वर्ल्ड ऑप्टिमाइजेशन, द लास्ट पार्ट ऑफ GA, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, सॉरी 3 तुम्हें बताई थी मैंने, ये हर एक जगह लग जाती हैं, विच इज़ रूट ऑप्टिमाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स वगैरह वाला, एंड सेकंड इज़ ML मशीन लर्निंग, और थर्ड इज़ न्यूरल नेटवर्क। हर जगह लग जाएंगी मैक्सिमम जगह, ठीक है। ML तो इज़ लाइक हर जगह, रूट ऑप्टिमाइजेशन भी हर जगह हो जाती है, तो अगर तुम्हें नहीं भी आता तो तुम्हें ये हर जगह लिख सकते हो। रूट ऑप्टिमाइजेशन का तुम सामने से पढ़ दो, मैं बता देता हूँ। ईच रूट, तुम्हें एक शहर से दूसरे शहर जाना है, ईच रूट एक क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। सिटीज़ जीन्स हो गई, कलेक्शन हो गया, जो भी। तो तुम्हारे को फिटनेस क्या होगी, 2 हो सकती है, या तो टोटल डिस्टेंस मिनिमाइज़ करना है, तुम्हारे पास टाइम अंदर है, या तुम्हारे को टाइम मिनिमाइज़ करना है, तुम्हारे पास डिस्टेंस कवर करने का कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक जगह 70 किलोमीटर की है वो तुम्हारे को 100 मिनट ले रही है, और एक जगह 100 किलोमीटर की है वो तुम्हारी 50 मिनट ले रही है, तो तुम 100 किलोमीटर वाली प्रेफर करोगे। दैट डिपेंड्स अपॉन यूज़र टू यूज़र, ठीक है, सिचुएशन टू सिचुएशन। हेल्प कैसे करता है जी ये हमारे डिफरेंट रूट्स को कंबाइन करता है आपस में और उनको इम्प्रूव करता रहता है बेस्ट सोल्यूशन के लिए, ईजी। सेम फॉर द ML मॉडल, ये हमारे ML पैरामीटर्स डिफरेंट चीज़ें ट्राई करता है, लेयर्स वगैरह चूज़ करने के बाद डिफरेंट स्ट्रेटजीज ट्राई करता है ML में, ठीक है, उसको मॉडल को ट्रेन करने की, सेम, ठीक है। फीचर सिलेक्शन वगैरह और हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन के लिए जेनेटिक एल्गोरिथम यूज़ होता है मशीन लर्निंग में। फीचर सिलेक्शन सिलेक्ट करना, बेस्ट फीचर सिलेक्ट करना, क्यों बेस्ट फीचर सिलेक्ट कर रहा है जेनेटिक एल्गोरिथम, बिकॉज ऑफ फिटनेस वैल्यू, ठीक है। एंड हाइपर पैरामीटर को ऑप्टिमाइज़ करना, ठीक है, ये सब सेम फॉर तुम लिख सकते हो अपना जो थर्ड वाला जो भी था वो न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह। दिस वॉज इट, यानी आई थिंक एवरीथिंग इज़ कवर्ड। सो या इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड अगर तुम्हें कुछ भी डाउट हो मेक श्योर टू कमेंट डाउन योर डाउट, आई विल आंसर बैक बाय अ वॉइस नोट, जिससे तुम्हें अच्छे से समझ आए, डाउट क्लियर हो जाए। होप यू लाइक दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो भी देख लेना, बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएंगी, तब तक के लिए बाय बाय, सी या।